So hello students and welcome back to yet another video on AIR Cartel official channel. In this video we are going to talk to the NEET aspirants of 2025. देखिए आप लोग अभी बहुत अच्छी तैयारी करके चल रहे होंगे. दिस इज़ वन ऑफ द वीडियो विच इज़ कॉल्ड एज अ अवेयरनेस वीडियो. और इस वीडियो में मैं अभी बात करने वाला हूं कि बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने 2 मई या 1 मई को एक नीट का एग्जामिनेशन रखा है, ठीक है, जिसको कि बोला जा रहा है प्री नीट एग्जामिनेशन है. और इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस एग्ज़ाम को देंगे. देखिए मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सिस्टम को समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, ये एग्जामिनेशंस जो होते हैं जो कि प्री नीट के बेसिस पे करवाए जाते हैं, ये सिर्फ एक डेटा कलेक्शन, स्टूडेंट का डेटा कलेक्शन का एक चीप गेम होता है. ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है, मुझे टेस्ट लेने से कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग ऑफ द टेस्ट पे सबसे पहले दिक्कत है. एक तो 2 मई को जो टेस्ट होगा या 1 मई को जो टेस्ट होगा, इसमें क्वेश्चंस जो रहते हैं ना वो थोड़े बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चंस रहते हैं. ऐसे क्वेश्चंस जो कि सिलेबस में मेंशन ही नहीं है बाय एनटीए. और ऐसे क्वेश्चन मैं चैप्टर भी बता सकता हूँ आपको. पी ब्लॉक का चैप्टर है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का चैप्टर है, ठीक है. तो ऐसे कई चैप्टर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उसके क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं. और ये हर सब्जेक्ट, तो मैं केमिस्ट्री की बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में आपको ऐसा चीज़ देखने को मिल जाता है. अब इसमें दिक्कत क्या होती है वो देखो. आपने 2 मई को एक टेस्ट लिखा और खुदा न खास्ता उसमें आपके नंबर कम आ गए. अब वो नंबर अगर आप कम आ गए तो आपका जो एक मोमेंटम बना हुआ है, एक मोरल जो अप है, ठीक है, 4 मई से पहले, वो सडनली जो होता है वो डिप कर जाता है. और ये आपके 40-50 नंबर जो है नीट के जो एक्चुअल एग्जाम है उसमें कम कर देगा. इसलिए अगर आपको मॉक देना है बच्चों, इस मूवमेंट पे मॉक देना है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल लो जो कि 2019 का हो सकता है, 2018 का हो सकता है. उसको प्रिंट आउट फॉर्म में अपने घर पे स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व कर लो, उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है. और वो पेपर का स्कोर ही एक्चुअली आपका नीट के एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट होगा. अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, अपना एक ये बनाने के लिए, क्रेज बनाने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट डालते हैं, बहुत लेंदी डालते हैं. और इससे क्या होता है, बहुत मास लेवल पे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका मोरल डाउन हो जाता है. इनसे जो है इनके स्टूडेंट्स जो रहते हैं, जो इनके क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, उनको तो फायदा मिलता है, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है. वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स भी पूछते हैं कि यार तुम 2 साल तैयारी किए, तुम 1 साल तैयारी किए, और तुम्हारा जो एग्जाम में मार्क्स आ रहा है वो 500 आ रहा है, कोई 550 आ रहा है, तुम्हारे तो 650 नंबर आ ही नहीं रहे. अब इस प्रेशर के साथ अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, ठीक है, तो आपके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर रहेगा और वो प्रेशर जो है आपके मार्क्स को कम ही करेगा. आप पहले ही पैनिक हो जाएंगे, आप पहले ही एक एंग्जियस स्टेट में चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है कि आपका मेन पेपर खराब होने का पूरा संभावना है. और ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता हुआ देखा है कि जिनका अच्छा खासा, जो कि रेलेवेंट पेपर में जिनकी 620 630 आ रही थी, उन्होंने क्या किया, एग्जाम के 2 दिन पहले इस तरह का पेपर अटेम्प्ट किया, उसमें 550 नंबर आए. और इसके चलते वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना डिप्रेस हो गया. अब देखो रिकवरी टाइम है ही नहीं ना, 1 दिन के बाद आपका नीट टाइम है, तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे उस मेंटल स्टेट से. तो उसका एक्चुअली भी जब एग्जाम हुआ तो उसमें उसके बच्चे के जो थे 580 590 के बीच में ही स्कोर रह गए. इसलिए ऐसे टेस्ट को अभी के डेट में आप अवॉइड अगर नहीं कर पाएंगे बेटा, तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी. अब ये जो पूरा वीक है, अब तो मैं बोलता हूं कि आज ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे भी खत्म ही होने पे. इस वीक में आप बस और बस जहां आपके नंबर कट रहे थे उस टॉपिक को आप देख लो, ठीक है. डेली बेसिस पे आप एमसीक्यू लगाओ, 30 एमसीक्यू लगाएं, 20 एमसीक्यू लगाएं, और पढ़ाई करो, चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू लगा लो. वही जाके अल्टीमेटली आपको अब बेनिफिट देगा. अगर आपको एक पीवाईक्यू लगाना है तो मैं बोलूंगा कि 1 मई को आप एक डेट चुन सकते हैं. 1 मई को आप एक पेपर लगाइए, ठीक है, और
वो पेपर ऐसा हो जो रेलेवेंट पेपर हो। मैं तो बोलूंगा कि PYQ को ही उठा लो, उसी को लगा लो, ठीक है, वही सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा इस एग्जामिनेशन में। अगर आप इनके टेस्ट सीरीज देने के लिए जाओगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, एक फालतू का प्रेशर जो होगा वो आप पे आएगा, जो कि मुझे लगता है कि आपका ओवरऑल जो मोमेंटम है उसको अफेक्ट करेगा। अब देखिए ये पेपर उन बच्चों के लिए तो ठीक है जिनका कंटिन्यूअसली मॉक में 700, 680, 690, 720 इस तरह के मार्क्स आते हैं। टॉपर के लिए, टॉपर लीग के लिए तो सही है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए नहीं सही है जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनका 600 नंबर है, जिनका 610 नंबर है। ये 610, 620 नंबर वाले बच्चे जो है, जो कि लास्ट मोमेंट पे इस तरह का इररिलेवेंट टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो इनका मार्क्स कम होगा। और अगर आप रिलेवेंट टेस्ट यानी कि PYQ ही देंगे तो आप मान के चलिए कि आप आराम से 650 का बैरियर क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट विथ ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स जो कहीं से भी इंडिया में देख रहे हैं कि आप बेटा बहुत ही अलर्ट मोड पे रहिए और इन सारे जो इररिलेवेंट टेस्ट है या जो 2 मई को बहुत सारे टेस्ट होने वाले अलग अलग ब्रांड्स के, उनको कोशिश करिए कि आप अवॉइड करिए, क्योंकि 2nd और 3rd मई है, कोशिश करिए एकदम रिलैक्स स्टेट में MCQ घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, घर का खाना खाते रहिए और तैयार होइए। युद्ध से पहले आपको युद्ध के लिए पूरा अपने माइंड को एक माइंडसेट तैयार करके वहां पे जाना है। आप 2nd मई को ही युद्ध लड़ने चले जाएंगे तो 4th मई को आपकी जो एफिशिएंसी है आप वो खराब होना ही होना है। इसलिए आप 2nd और 3rd मई जो है इसको अपने घर में बैठ के, गर्मी भी काफी है तो घर पे बैठ के आप MCQ लगाइए, और 4th मई जो कि आपका एक्चुअल D-Day होने वाला है, उस दिन आपको फोड़ना है, उस दिन आपको चमकना है, उस दिन आपको अपने को एकदम बुलंदियों पे ले चलना है और स्काई इज द लिमिट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो ये चीज आप एकदम ध्यान से फॉलो करिएगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।